सभी दोस्तों को नमस्कार है, प्रणाम है। सर आ गया हूं मैं फिर से आज 5 का पंचनामा लेकर के आपकी सेवा में। तो सर अच्छे 5 सवालों को देखेंगे और सर हम लोग सभी सवालों को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 का पंचनामा सीरीज का सवाल नंबर 1। तो बाबू गौर फरमाइएगा, यहाँ पे सभी भाई बंधु लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। सर ऐसे सवाल में अक्सर स्टूडेंट इधर कैलकुलेशन करके और इधर कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी खोजते हैं कि इधर 6-11 में कैलकुलेशन करके 25 आया होगा, या 6-12 में कैलकुलेशन करके 12 आया होगा, या कुछ भी मतलब सोचते हैं कि बड़ा वाला अंक है तो यही कुछ इसमें हुआ होगा। बट इस सवाल में ये सब हुआ ही नहीं। इस सवाल आपके सोच के परे है, आप सोच भी नहीं पाइएगा कि इसमें हुआ क्या है। तो मैं सोचा कि चलिए मैं आपको सिखा दूं ताकि एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे सवाल को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूज परेशान नहीं होंगे, नहीं तो सवाल एग्जाम में छूट जाएगा। सर हुआ क्या है ध्यान दीजिएगा, ये 12 और ये 6 दोनों को ऐड किया गया है। 12 प्लस 6 को ऐड कर दीजिए, 12 6 18, आइए 8 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा इसका जो काट पीट के जो मान आएगा वो 10 आएगा। उसी प्रकार ये 11 और प्लस 5, तो 11 प्लस 5 को ऐड कर दीजिए, अब बीच वाली संख्या को घटा दीजिए, फिर आ जाएगा 10। अब इसी हिसाब से हम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं और 1 आप प्लस 25 को ऐड करेंगे, अब बीच वाली संख्या 16 को घटाएंगे तो फिर इसका भी मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में ये बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले सवाल नंबर हम 2 पे आते हैं। अब 2 नंबर सवाल में भी आप अगर कुछ अपना जुगाड़ लगाएंगे तो लग ही जाएगा, लेकिन ज्यादातर आप इसमें फंसिएगा या परेशान होइएगा या टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस सवाल का लॉजिक समझिए, इसमें क्या किया गया है जरा ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये 11 है, तो ये 11 को आप ज्यों का त्यों ले लीजिए, और फिर ये 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 को जोड़ दीजिएगा 2, तो 11 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 11 को ज्यों का त्यों लीजिए, 1 को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए 22। उसी प्रकार ये 13 को आप यहाँ ले लीजिए, आइए 1 और 3 को जोड़ दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, 3 1 जोड़ के 4, तो 13 चौका 52 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से बताता हूं, ये 11 में ये दी गई संख्या के योग से गुना 11 दूनी 22, ये दी गई संख्या के योग से गुना 13 चौका 52, ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 3 नंबर। तो 3 नंबर सर सवाल को समझा जाए जरा, इसमें क्या कह रहा है। इसमें तो सर पक्का आप जुगाड़ नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि सवाल ही इतना टेढ़ा है कि आप सोच भी नहीं पाइएगा इसमें क्या हुआ है। तो चलिए मैं जल्दी से बता देता हूं, गौर फरमाइएगा। BOX दिया है ER, BOX ER बराबर लिखा हुआ है 25, उसके बाद लिखा हुआ है 20, उसके बाद 18, उसके बाद 9 और उसके बाद 7। ये किया क्या है, ये जो BOX ER में जितने भी लेटर इस्तेमाल किए गए हैं, इस लेटर को अवरोही क्रम में पहले लिखा गया है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले X को लिखेंगे, X के बाद सबसे पहले X को लिखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम में सबसे बड़ा को लिखते हैं, फिर R को लिखेंगे, फिर O को लिखेंगे, फिर E को लिखेंगे और फिर B को लिखेंगे। X का वैल्यू हकीकत में होता है 24, आप प्लस 1 कर देंगे तो 25, जो कि यहाँ पे है। R का वैल्यू हकीकत में होता है 18, प्लस 1 कर देंगे 19, जो कि R का वैल्यू 18 आप प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 20, जो कि यहाँ दिया है। O का वैल्यू 15 आप प्लस 3 कर देंगे 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया है। E का वैल्यू 5 प्लस 4 कर देंगे 9, जो कि यहाँ दिया है। अब B का वैल्यू 2 आप प्लस 5 कर देंगे 7, जो कि यहाँ दिया है। तो लॉजिक समझ में आ गया। थोड़ा सा सवाल लॉजिकल था, टेढ़ा था, तो शायद आप एग्जाम में इसको बनाने में फंस जाते, तो हमने सोचा चलो एक बार इसका रिवीजन करा दिया जाए। अब देखो STRONG, इसके बदला में क्या लिखेंगे ये बताना है। तो इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे भाई साहब, तो सबसे पहले T को लेंगे, T के बाद S को लेंगे, फिर R को लेंगे, कहें कि T का वैल्यू 20, S का 19, R का 18, फिर O लेंगे 15, फिर N लेंगे 14 और फिर G ले लेंगे 7। तो यहाँ पे ऐसे ले लिए। तो T का वैल्यू 20 आ 1 21, S का वैल्यू 19 आ 2 21, R का वैल्यू 18 और फिर 3 21, O का वैल्यू 15 और 4 19, N का वैल्यू 14
5 19, जी का वैल्यू 7, 6 बढ़ाएंगे 13। तो देखिए 21 21 21 19 19 13, 21 21 21 19 19 13, आंसर बी आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा सुंदर सा शानदार सा सवाल है, तो इसको ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फंसिएगा नहीं। ठीक है, अगले सवाल, सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर भी सवाल बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूं क्या किया है। 4 + 6 + 8, ये दी गई शुरू वाली संख्या को जोड़ देना है और फिर गुना का चिन्ह देके और बाद वाली संख्या 3 2 और 9 को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 6 4 10 8 18 आ गुना 9 3 12 और 2 14, इसको अगर आप गुना करिएगा तो आएगा 252 और फिर इसको उलट दीजिएगा तो भी आएगा 252। ठीक है, कहिएगा सर उलटने की क्या जरूरत है, आगे है। देखिए कैसे, 5 + 3 + 3 गुना 8 + 2 + 6, 8 + 2 + 6, इसमें आप क्या करिए 5 3 8 3 11 गुना 8 2 10 और 6 16, ये दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा, जानते हैं कितना, 176, और उल्टा करिएगा तो 671। देखिए वहां दिया हुआ है। उसी प्रकार 3 + 5 + 9 गुना 2 + 3 + 6, ये वाला संख्या का कैलकुलेशन करिए। तो 5 और 3 8 8 16 1 17 गुना, यहाँ प्लस है ना, 6 3 9 2 11, 17 गुना 11 करिएगा तो आएगा 100, क्या आ जाएगा 187, और उल्टा करिएगा तो ये हो जाएगा 781। तो कर लीजिएगा ना, समझ गए ना, गुणा उना करके देख लीजिएगा, हो सकता है इधर मेरे से गलती हो गया होगा, लेकिन गलती नहीं है। 187 को उल्टेंगे तो 187 को उल्टेंगे तभी तो 781 आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कैसा कैसा सवाल है 5 के पंचनामा में। तो भैया अभी से लेके एग्जाम तक आप अगर 5 का पंचनामा खाली देख लीजिएगा तो टेढ़े मेढ़े सवाल को हम कवर करवा देंगे। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल को जरा देखिए, ये काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है पूछ रहा है। त्रिभुज गिनने का हम आपको एक लॉजिक सिखाए होंगे, आपको याद होगा। बॉक्स के अंदर अगर लाइन खींच करके ट्रायंगल पूछे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग करके अब बड़ा वाला अंक को दुगुना कर दीजिए, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर इसी हिसाब से चले तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये सेम टू सेम वैसा ही है। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी का 8 यहाँ से, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी का 8 यहाँ से। लॉजिक का रहना जरूरी है ना, तो गिन के तो मतलब कहते रहे गिनते गिनते लड़का नेटा पोटा फेंक देता है, गिनाता उनाता नहीं है, परेशान हो जाइएगा। लेकिन यहाँ से 8 8 16 आ गया। उसके बाद देखिए एगो ये छोटा वाला, एगो ये छोटा वाला 2, एगो ये छोटा वाला 3, एगो ये छोटा वाला 4 हो गया। अब इसके बाद अभी रुकिए, घबराइए मत। अभी देखिए छोटका छोटका गिनाया है, लेकिन ये पूरा बड़का में 20 से लाइन खोस करके देखिएगा तो क्या होगा, एक ये 2 एक बड़ा वाला हो जाएगा 3। इधर देख लीजिए, इधर क्या होगा, तो इधर 1 2 के पूरा बड़ा वाला 3 हो जाएगा। तो 8 4 12, 8 8 16 4 20 3 23 3 26, आंसर आपका सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह से सीख गए होंगे। 5 का पंचनामा पसंद आया होगा, बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही 5 का पंचनामा हम आपको कभी कभी लाते रहेंगे और देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।